हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रोज़ जो आपको है पढ़ना चैप्टर 12th के साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी को पढ़ना है। तो इसका निबंध एक तरह से है यह। तो इस निबंध के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी मैं बताऊँगा आपको कि रोज़ निबंध जो हमारा है शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो रोज़ शीर्षक निबंध के लेखक हमारे अज्ञेय हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का पूरा नाम हमारा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक हैं। छोड़ा हुआ रास्ता जो कहानी है उसके लेखक कौन है? अज्ञेय, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, मलयज। तो कौन है? अज्ञेय हैं। ध्यान रखिएगा, छोड़ा हुआ रास्ता का लेखक कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो गैंग्रीन शीर्षक नाम से जो प्रसिद्ध है कोई कहानी इनका, तो इसका नाम याद रखिएगा जो आपको पढ़ना है रोज़। क्योंकि रोज़ में जो है कि मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ कहानी में जो है कि मालती के पति होते हैं वह गैंग्रीन नाम का बीमारी का ज़्यादातर ऑपरेशन करते हैं, और उसी के आगे पीछे उनका जीवन घटता है। तो इसमें जो है कि गैंग्रीन नाम की बीमारी का ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो रोज़ को हम लोग गैंग्रीन शीर्षक के नाम से भी जानते हैं। अज्ञेय मूलतः क्या है? कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार। तो ऐसे जो हमारे अज्ञेय जी हैं वह चारों प्रकार की रचनाएं करते हैं। कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं और निबंध भी लिखते हैं। लेकिन मूल रूप से यह जो है कि आपको कवि हैं, ठीक है। ज़्यादातर कवि लिखते हैं, कविता लिखते हैं, लेकिन कोई अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए तो यह कहानी, निबंध और उपन्यास भी लिख लिया करते हैं। रोज़ कहानी की नायिका कौन है? नायक और नायिका कौन है? तो नायक जो है कि इसके मालती के पति हैं, और नायिका जो है कि मालती है। याद रखिएगा। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय जी जो हमारे हैं, ठीक है, उनका जन्म किस वर्ष, किस साल, किस महीना में हुआ था? तो आपको ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सब भूल भुला हुआ ऑप्शन दिया हुआ है। 7 मार्च सब में दिया हुआ है, एवं 17 मार्च है। तो 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1911 में अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। शेखरा एक जीवनी किनकी रचना है? तो शेखरा एक जीवनी जो है पंत, दिनकर, निराला या अज्ञेय। तो शेखरा एक जीवनी के जो रचनाकार हैं वह हमारे अज्ञेय जी हैं। रोज़ कहानी अज्ञेय की किस कृति से संकलित है? तो रोज़ कहानी जो है कि विपथगा से लिया गया है। किससे लिया गया है? विपथगा, ठीक है। आगे हमारा है कि अज्ञेय किस तरह के कहानीकार हैं, है ना। ग्रामीण है, बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है या निराशावादी हैं? निराशावादी तो नहीं है, और गांव भी नहीं, शहर में भी देखें आप 10वां में पढ़े हैं हिरोशिमा, ठीक है, जो जापान शहर पर लिखा गया है। हिरोशिमा जापान का एक शहर था, ठीक है, जिस पर बम गिराया गया था। तो ग्रामीण नहीं है, ठीक है। अब बहिर्मुखी है कि अंतर्मुखी है कि निराशावादी हैं? तो याद रखिएगा जो हमारे अज्ञेय जी हैं एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, और उपन्यासकार, लेखक सब हैं। और यह किस तरह के कलाकार हैं, किस तरह के कवि हैं, ठीक है, किस तरह के लेखक हैं? तो याद रखिएगा अंतर्मुखी हैं। कैसे हैं? अंतर्मुखी। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि नदी के द्वीप किनकी रचना है? नदी के द्वीप किनकी रचना है? अज्ञेय, मलयज, उदय प्रकाश, नामवर सिंह। नामवर सिंह। तो चारों अकॉर्डिंग के अनुसार जो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है, ठीक है, नदी के द्वीप वो अज्ञेय है, ठीक है। नदी के द्वीप के लेखक कौन? हमारे अज्ञेय। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं कि गैंग्रीन क्या है? एक प्रकार की छिपकली है, कांटा चुभने का जख्म है, जंगली प्रजाति है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हम लोग जो गैंग्रीन है वह कांटा चुभने पर जो जख्म हो जाता है और उससे जो बीमारी फैलता है, ठीक है, उसी का नाम हमारा गैंग्रीन है, ठीक है, जिसका ऑपरेशन जो है कि यह डॉक्टर साहब करते हैं। तो इस तरह से हमारा रोज़ चैप्टर का टॉप 11 जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने इकट्ठा किया है, ठीक है, वह इसमें शामिल किया है हमने। आगे का अध्याय आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, एक लेख और एक पत्र। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स लेने के लिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत लेके आने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।